Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So from today onwards we will start with operating system. ठीक है, so we have already covered DBMS, ठीक है, networking, and then today we are covering OS. ठीक है, so let's start. The first question is what type of operating system is designed for using real time application. Real time application के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, कुछ इसमें है नहीं. अब है क्या कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम allows multiple users to work on a computer system simultaneously by providing each user with a virtual environment step. तो इसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स ओपन सोर्स नेचर एंड इज ऑफन यूज्ड इन सर्वर्स एंड सुपर कंप्यूटर. ये है लाइनेक्स. ठीक है, लाइनेक्स क्या है, फ्री है. विंडो के लिए लाइसेंस का आपको नीड होता है, लेकिन इसमें आपको लाइसेंस नहीं लेना होगा और इसका सोर्स कोड जो है वो पब्लिक फोरम में है, आप वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है. व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइपिकली फाउंड इन मोबाइल डिवाइसेस. मोबाइल डिवाइसेस में कौन सा होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. जनरली एंड्रॉयड होता है. ठीक है ना, ठीक है. विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वाइडली यूज. तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो विंडो यूज़ करते हैं. ठीक है. Which type of operating system can execute multiple tasks simultaneously by sharing the CPU system. तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग. ठीक है, मल्टीटास्किंग. इसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली शेयर होता है CPU टाइम एमंग देम. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज इन अ नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. तो इसके लिए यूज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ठीक है. नेक्स्ट की व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर रनिंग एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर प्रिसाइज टाइमिंग एंड कंट्रोल. तो उसके लिए रियल टाइम सिस्टम होता है. जैसे आपको फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है, ठीक है, जो जहाँ पे भी मान लीजिए टाइम बहुत क्रिटिकल है. आप एक बात बताओ, फ्लाइट जैसे है तो उसमें यदि थोड़ा सा भी देर हुआ, कुछ मिली सेकेंड का भी यदि ये हो जाएगा तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए. ठीक है, तो जहाँ पे भी ये क्रिटिकल हो जाता है तो वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन एविएशन एंड डिफेंस सिस्टम. तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं VX वर्क्स. ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, VX वर्क. नेक्स्ट, what type of operating system is designed to run on a single computer system and manage the execution of a single task at a time. तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. Which of the following operating system is known for its use in scientific research computing as well as in supercomputer. अभी बताया था Linux. ठीक है, और इसका एक वर्जन भी अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, VX Works. ठीक है, रियल टाइम का. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, लेकिन डेटा एनालिसिस वो थोड़ी ना करता है. तो सी आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. विच कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर. तो हार्डवेयर के साथ कौन करता है, कर्नल. ठीक है, कर्नल ये करता है हार्डवेयर के साथ. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसका काम होता है मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना. ठीक है. विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू रन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली. तो ये हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे मल्टी यूजर काम कर सकते हैं. और यदि हम एक ही यूजर डिफरेंट टास्क कर सकता है, ठीक है, या मल्टी यूजर भी डिफरेंट टास्क कर सकता है, मतलब कि डिफरेंट टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो मल्टी टास्किंग. ठीक है. नेक्स्ट, which part of the operating system interact directly with the user and provides a user friendly interface. तो उसको हम बोलते हैं, यूनिक्स की बात करें तो सेल. ठीक है, सेल. आप सेल कमांड लाइन जैसा होता है ना, जहाँ पे आप कुछ कुछ लिखते जाते हैं, कमांड टाइप करते हैं. ठीक है, तो ये होता है सेल, लेकिन ये होता है यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में. ठीक है. और विंडो में बात करें तो वहाँ पर तो एक GUI होता है, क्लिक क्लिक करके आप करो जो करना है. ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट इन OS. प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या रोल होता है. तो इसका प्रोसेस मैनेजमेंट को होता है जो प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोग्राम जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको मैनेज करना. ठीक है. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फाइल सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइल सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, फाइल और डायरेक्टरीज को मैनेज करना.
विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इंश्योर्स दैट ईच प्रोसेस गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ द सीपीयू टाइम। तो ये होता है आपको राउंड रॉबिन में। ठीक है, राउंड रॉबिन में क्या होता है कि इस प्रोसेस को टाइम क्वांटम मान लीजिए कि 5 सेकेंड देना है तो 5 सेकेंड सबको मिलेगा। ऐसे 5 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम हो गया, 5 मिली सेकेंड शायद मिलता होगा। ठीक है, तो जिसमें इक्वल शेयर ऑफ सीपीयू टाइम मिलता है तो वो है राउंड रॉबिन। नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर टेम्परली स्टोरिंग डेटा दैट द सीपीयू इज एक्टिव यूजिंग। तो ये होता है रैम। रैम में क्या होता है, मान लीजिए कि जब सीपीयू को ना ज़रूरत हो सेकेंडरी स्टोरेज से लाने के लिए तो वो रैम में उसको स्टोर करता है, फिर रैम से वो एक्सेस करता है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ऑफ अ डिवाइसेज। ये करता है डिवाइस ड्राइवर। अब मान लो कि आपने प्रिंटर एक इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। प्रिंटर जब इंस्टॉल करते हो, मान लीजिए आपने ना HP का M1005 प्रिंटर का मॉडल है। ठीक है, आपने ये इंस्टॉल किया, तो ये इंस्टॉल करते तो बोलते हैं ना अरे इसका ड्राइवर इंस्टॉल किया नहीं तो कैसे होगा। मतलब ये कि आपका OS जो है वो प्रिंटर में तब तक काम नहीं कर सकता प्रिंटर के साथ जब तक कि बीच में डिवाइस ड्राइवर ना आए। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ हमेशा डिवाइस ड्राइवर चाहिए ही होगा आपको। स्कैनर ले लो, प्रिंटर ले लो, या और भी कुछ आप यूज़ करते हो तो आपको डिवाइस ड्राइवर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन इंटरफेस CLI। एग्जाम्पल ऑफ कमांड लाइन क्या हो जाएगा, लाइनक्स। आप यहाँ पर जो भी काम करते हो कमांड लाइन से ही तो करते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोस इन द बूट प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। तो बायोस का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ठीक है। व्हाट इज द फाइल सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन विंडो। विंडो में NTFS होता है। ठीक है, विंडो में NTFS होता है। NTFS मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक और होता है फैट। फैट मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फैट मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, एक ये होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, तो इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर डिवाइस। मैंने बोला ना आपका सिस्टम है, OS इंस्टॉल कर रखा है इसमें, मान लीजिए इस CPU में। अब आप ले आए प्रिंटर कहीं से। अब प्रिंटर यदि ले आए हैं तो प्रिंटर यदि है तो उसका आपको ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तभी जा करके ये जो है CPU से कनेक्ट कर पाएगा। तो ये डिवाइस ड्राइवर का किस लिए यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। यानी प्रिंटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उसको चाहिए ही चाहिए हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सुपर ब्लॉक इन अ फाइल सिस्टम। सुपर ब्लॉक का काम क्या होता है, तो ये है कीपिंग द ट्रैक ऑफ द फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। इसका काम होता है क्या कि फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को ट्रैक करना। ठीक है। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू लिस्ट द फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन अ यूनिक्स फाइल। लिस्ट का होता है LS कमांड। LS मतलब लिस्ट करना। ठीक है, याद रह जाएगा, इसका आसान है। कुछ कमांड्स देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमांड इंटरप्रेटर सेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्सेप्ट इन एग्जीक्यूटिंग यूजर कमांड। आप जो कमांड देते हो उसका काम है कि उसको वो एक्सेप्ट करे और उसको क्या करे, वो उसको एग्जीक्यूट करे, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीएम्प्टिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का, देखिए प्रीएम्प्टिव मतलब ऐसा समझ लो कि यदि किसी को CPU का टाइम मिला हुआ है तो आप क्या करते हो, फोर्सफुली हम CPU को छीन लेते हैं। ठीक है, कि तुमको CPU एलोकेट नहीं होगा। प्रीएम्प्टिव मतलब बीच में ही उसको रनिंग से ब्लॉक कर देना। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल है राउंड रॉबिन हो गया। आपको उसके बाद हो गया SRTF हो गया, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF हो गया, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। और नॉन प्रीएम्प्टिव में जैसे हो गया कि मान लीजिए जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट,
मतलब नॉन प्रिम्पटिव गया। तो ये सब प्रिम्पटिव का एग्जाम्पल था। तो विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग, तो प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग का क्या हो जाएगा, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन मैंने बताया भी था यहाँ पे, ठीक है, तो राउंड रॉबिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्पैचर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्पैचर का क्या काम होता है, डिस्पैचर का काम होता है एलोकेटिंग सीपीयू टाइम टू प्रोसेस, ठीक है, एलोकेटिंग सीपीयू टाइम टू प्रोसेस, ठीक है, ये होता है डिस्पैचर का काम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम कॉल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम कॉल का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या यूज है, तो इसका यूज होता है अलाउइंग प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हाट इज द सिस्टम कॉल का क्या प्रोसेस होता है, क्या काम है, तो अलाउइंग प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम कॉल के द्वारा आप जो है वो रिसोर्सेज के लिए, हम रिसोर्स के लिए बोल सकते हैं, आप ऐसा समझ लो कि अलाउइंग प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम से यदि कोई सर्विस चाहिए तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, तो वो हमेशा टाइम बॉन्ड में बिहेव करेगा, मतलब डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेज टेबल इन अ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में पेज टेबल का क्या यूज है, तो इसका यूज होता है पेज टेबल का कि मैपिंग वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, पेज टेबल का यूज है मैपिंग वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइल सिस्टम्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो फाइल को ऑर्गेनाइज करना, ये ना होगा, ऑर्गेनाइजिंग एंड लोकेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, फाइल सिस्टम का मेन काम यही है। नेक्स्ट क्या है कि विच टाइप ऑफ फाइल लोकेशन मेथड अलाउज फाइल्स टू बी स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑन डिस्क, तो ये होता है लिंक्ड एलोकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोसेस स्टेट इन द प्रोसेस मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हमें प्रोसेस स्टेट क्या क्या होता है देखिए, प्रोसेस स्टेट होता है न्यू, रेडी, रन, ब्लॉक्ड और वेट, टर्मिनेशन और कंप्लीटेड, ठीक है, तो ये सब होता है, ठीक है। और भी हो सकता है सस्पेंड रेडी या फिर सस्पेंड वेट या फिर सस्पेंडेड ब्लॉक, तो ये सब प्रोसेस का हो सकता है न्यू रेडी रन, ब्लॉक्ड और वेट, टर्मिनेशन और कंप्लीटेड, सस्पेंडेड वेट, सस्पेंडेड ब्लॉक। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो कंप्लीटेड कुछ नहीं होता है, कंप्लीट जब भी होता है तो टर्मिनेट बोला जाता है उसको, तो ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रेम्पटिव का है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आया काम किया गया, ठीक है, कुछ वहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR इन द बूट प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर, तो इसका काम होता है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका काम होता है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइल लोकेशन टेबल इन सम फाइल सिस्टम, तो रोल ऑफ फाइल लोकेशन टेबल इन सम फाइल सिस्टम क्या होता है, मैपिंग फाइल नेम्स टू डिस्क एड्रेसेस, ठीक है। फाइल लोकेशन टेबल में क्या होता है, मैपिंग फाइल नेम्स टू डिस्क एड्रेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एंड्रॉइड है, सब जानता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का मतलब होता है कि वहाँ पर प्रोसेस से रिलेटेड सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, ठीक है। तो ये क्या होगा कि मैनेजिंग CPU एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स प्रायोरिटी टू प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी लेवल, तो वो कौन सा होता है, तो ये कहलाता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, तभी ना जो प्रायोरिटी होगा उसका आप वैल्यू करोगे वो हो जाएगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ
सेमाफोर इन दी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सेमाफोर का यूज होता है कि जो शेयर्ड रिसोर्सेज है उसको कंट्रोल करना। इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है 0 या 1। नंबर ऑफ प्रोसेस जो उसको यूज़ कर रहा है वो 0 होगा, तभी वो दूसरे को इंटर करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। तो कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, यदि शेयर्ड रिसोर्सेज का एक तरीके से ना, शेयर्ड रिसोर्सेज में जब भी कोई मान लीजिए जाता है कोई प्रोसेस एक्सेस करने के लिए तो डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। तो सेमाफोर का काम है कि उसको कंट्रोल करना, जो शेयर्ड रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल करना, कब किसको देना है, कब किसको यूज नहीं करने देना है, ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। तो NTFS है, ext4 है, FAT4 है, JPEG तो इमेज वाला होता है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो कोई फाइल सिस्टम है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ IO शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्या काम होता है। तो इनपुट आउटपुट, IO शेड्यूलर मतलब इनपुट आउटपुट शेड्यूलर, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का ही ऑपरेशन को मैनेज करता है। विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज द ट्रांसलेशन ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस। तो ये होता है मेमोरी मैनेजर, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज द ट्रांसलेशन ऑफ वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, मेमोरी मैनेजर। Which component of computer system act as an intermediary between the user and the hardware। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडियरी का काम कौन करता है। तो कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है। कौन करता है, कमांड इंटरप्रेटर। What role does a monitor command interpreter play in managing software application। तो मॉनिटर कमांड इंटरप्रेटर का क्या काम होता है। It executes software programs। Which term refers to the ability of a command interpreter to recall previously executed command। तो ये होता है कमांड हिस्ट्री, इसके हेल्प से कर सकते हैं। विच प्रोग्राम लैंग्वेज आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्क्रिप्टिंग इन कमांड इंटरप्रेटर्स। विच प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, तो पाइथन और जावा, इसके स्क्रिप्टिंग के लिए यही दोनों यूज़ होता है। मतलब और भी लैंग्वेज यूज होते हैं, ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल इन यूनिक्स लाइक ऑपरेशन। तो इसका काम होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ये जो इंटरफेस होता है ना वो आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। विच लेयर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। तो कर्नल लेयर, वो एक ही है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिवाइस ड्राइवर लेयर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राइमरी काम क्या है। तो सिंपल सा है, हार्डवेयर डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना। और मान लो प्रिंटर का यदि ड्राइवर आप डालोगे तो क्या काम होगा, प्रिंटर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा OS को, और क्या करेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन लेयर इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका यूज़ होता है रन यूज़र प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन यूज़र का बस वही है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट करता है, यूजर इंटरफेस डिजाइन नहीं करता। ये काम फ्रंट एंड डेवलपर का है, ठीक है। या फिर पता नहीं बैकएंड का भी हो सकता है, नहीं पता कौन करता है, लेकिन कम से कम इसका तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द एक्रोनिम GUI स्टैंड फॉर। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्टिंग विथ हार्डवेयर डिवाइस। ये पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ इंटरप्ट इज टाइपिकली यूज्ड फॉर सिस्टम कॉल्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ट्रांजिशन। प्रोसेस ट्रांजिशन क्या है, तो प्रोसेस का स्टेट चेंज होना। चेंज इन द प्रोसेस स्टेट ही प्रोसेस ट्रांजिशन है। इन टाइपिकल प्रोसेस लाइफ साइकिल विच स्टेट फॉलोज द रेडी स्टेट। आप एक बात बताओ, रेडी फॉलोज द रेडी स्टेट मतलब रेडी के बाद क्या हो सकता है। तो रेडी के बाद या तो वो रन करेगा या ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। रेडी के बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो रेडी के बाद सुनिए, इसको थोड़ा समझिए। रेडी के बाद क्या होगा कि जब भी मान लीजिए रेडी है ना, तो रेडी के बाद हमेशा क्योंकि रन होगा, वो रेडी के बाद रन होगा, मतलब रेडी मतलब कि रन होने के लिए तैयार है वो। तो रेडी के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप आता है, रन। जब भी मौका मिले रन जब कर रहा होगा तब जाके ब्लॉक होगा या टर्मिनेट होगा। सीधे रेडी से टर्मिनेट तो नहीं ना होगा, ठीक है। तो याद रखना इसे। Which of the following is an example of a parallel process construct। पैरेलल प्रोसेस कंस्ट्रक्ट का क्या होता है यहाँ पे, तो फोर्क, ठीक है। फोर्क मतलब सिस्टम कॉल है, एक नया प्रोसेस जनरेट होता है इससे। What does the fork system call do in the Unix like operating system? तो start a new process, ठीक है। Which of the following is a method for inter process communication, ICU। तो मैसेज पासिंग।
आईपीसी देखिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कैसे कम्युनिकेट करता है, वही मैसेज भेज कर एक दूसरे को। विच प्रोसेस स्टेट सिग्निफाइज दैट अ प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन, तो ये होता है टर्मिनेटेड मतलब कंप्लीट हो जाना, हो गया है तो टर्मिनेट हो जाएगा। व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन इज इन अ प्रोसेस, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ए सेक्शन ऑफ कोड दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम में उसको कोई एक ही एक्सेस कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, दिस इज क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस। Which mechanism is used to prevent multiple process from entering their critical section simultaneously, तो ये होता है लॉकिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है, लॉकिंग से होता है। In the context of process synchronization, what is a deadlock? Deadlock क्या होता है, the state where a process is blocked indefinitely waiting for a resource। और देखिए डेडलॉक का बात हुआ है ना, तो डेडलॉक में एक चीज़ समझ लीजिए, डेडलॉक जो है वो कब सिस्टम में डेडलॉक होता है, तो इसका डेडलॉक के लिए ना 4 नेसेसरी कंडीशन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए पहला कंडीशन होता है इसमें, पहला होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है होल्ड एंड वेट, तीसरा होता है नो प्रिम्पशन, चौथा होता है सर्कुलर वेट, ठीक है, ये 4, ठीक है। तो स्टेट ये हो गया। अब है क्या कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन व्हाट इज अ डेडलॉक, तो डेडलॉक क्या होता है, स्टेट वेयर अ प्रोसेस इज ब्लॉक इंडेफिनिटली वेटिंग फॉर अ रिसोर्स, ठीक है। अच्छा एक बात और, डेडलॉक का ये तो हो गया मान लीजिए, ठीक है, और डेडलॉक का अवॉइडेंस के लिए भी बहुत सारा जैसे एल्गोरिदम है, जैसे बैंकर्स एल्गोरिदम है, रिसोर्स एलोकेशन ग्रुप है, ठीक है, तो ये है। अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है यहाँ पे कि जैसे ना हम लोग कर्नल के बारे में पढ़ते हैं, तो कर्नल का ना 5 टाइप होता है, वो याद रखना है आप लोगों को। कर्नल का 5 टाइप क्या क्या होता है, एक होता है मोनोलिथिक कर्नल, दूसरा होता है माइक्रो कर्नल, तीसरा होता है हाइब्रिड, देन नैनो, देन एक्सो, ये सब है कर्नल का टाइप, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज अ थ्रेड, थ्रेड क्या है पता है, एक लाइटवेट प्रोसेस है ये, दैट शेयर द सेम एड्रेस स्पेस एज अदर थ्रेड्स, इसका भी सेम एड्रेस स्पेस होता है दूसरे थ्रेड के जैसा ही, लेकिन दिस इज अ लाइटवेट प्रोसेस, तो इसका भी सब कुछ होगा, जो प्रोसेस का जो पैरामीटर्स है वो सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन थ्रेड स्टेट, कॉमन थ्रेड स्टेट कौन सा नहीं है, तो चलिए आप यदि थ्रेड की बात करेंगे कि थ्रेड का जो है वो क्या क्या स्टेट होता है, देखिए थ्रेड का स्टेट होता है रेडी, रनिंग, वेटिंग, डिलेड, ब्लॉक्ड, ठीक है, देन फिनिश्ड हो जाएगा मान लीजिए, फिर कुछ करके, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन थ्रेड स्टेट, तो फिनिश्ड कोई नहीं होता, जैसे वहाँ पे थे ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे कि टर्मिनेटेड होता है, टर्मिनेट मतलब हो गया, उसका काम हो गया, उससे आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ म्यूटेक्स इन द थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, म्यूटेक्स का क्या यूज होता है, तो वही है टू इंश्योर दैट only one thread can access a resource at a time, ठीक है। what is the purpose of mutex in thread synchronization, to ensure that only one thread can access a resource at a time, ठीक है। ये हो गया आपको थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। अब क्या कि व्हाट इज द ज्वाइन ऑपरेशन, ज्वाइन ऑपरेशन का मतलब ये होता है जब तक दूसरा ये मान लीजिए कि हम एक के साथ दूसरे का ज्वाइन लगा देंगे, तो इसके साथ यदि इसका लगाया, तो ये प्रोसेस जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वेट फॉर द थ्रेड टू फिनिश इट एग्जीक्यूशन, ठीक है। व्हाट इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी, तो डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब है कि पहले से ही डेडलॉक को पहचान लीजिए, उसको दूर कर दीजिए, खत्म। इंश्योरिंग दैट प्रोसेस नेवर ब्लॉक्स, डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब कि डेडलॉक कभी आए ही ना, ये नहीं, वो जो मैं बोला इससे पहले वो गलत है। डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब कि डेडलॉक आए ही ना, ठीक है ना, सिस्टम में। What is a process control block? Process control block है a data structure containing information about process. This is process control block. What is
व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग इन प्रोसेस मैनेजमेंट? प्रोसेस मैनेजमेंट में कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? टू सेव एंड रिस्टोर द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, टू सेव एंड रिस्टोर द सेव एंड रिस्टोर द स्टेट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। विच प्रोसेस स्टेट signifies that a process is ready to execute but is waiting for the CPU, तो इसको बोलते हैं रेडी, ठीक है, कि रेडी स्टेट में है, बस उसको अभी CPU नहीं मिला है इसलिए रुका हुआ है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव ईच प्रोसेस अ फिक्स टाइम स्लाइस क्वांटम, वही राउंड रॉबिन हो जाएगा, उसमें सबको बराबर बराबर टाइम मिलता है। व्हाट इज प्राइमरीली ड्रॉबैक ऑफ द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग? तो होता है कि पुअर रेस्पॉन्स टाइम फॉर इंटरैक्टिव टास्क। और एक दिक्कत क्या है राउंड रॉबिन में ना, मान लीजिए कोई बड़ा सा प्रोसेस 3-4 यदि आ गया ना, मान लीजिए, ठीक है, तो फिर इशू हो जाएगा। अब सोचो ना कि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, ठीक है, तो जो बड़ा टास्क है मान लीजिए, तो फिर एग्जीक्यूट मतलब खाली नहीं होगा क्यों कभी भी, ठीक है। तो पुअर रेस्पॉन्स टाइम फॉर इंटरैक्टिव टास्क। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सेलेक्ट द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट एस्टिमेटेड टाइम कंप्लीट? तो होता है ना शॉर्टेस्ट जॉब, क्या होता है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, ठीक है, ये भी होता है, और एक होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है, तो उसको लेते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक तो होता है टू एग्जीक्यूट प्रोसेस बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल्स, जो प्रायोरिटी लेवल जिसका है, जितना ज़्यादा प्रायोरिटी होगा उसको पहले CPU मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में रिजल्ट इन स्टारवेशन ऑफ लो प्रायोरिटी रिसोर्सेज प्रोसेसेस? तो आंसर क्या होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, उसमें तो बोलेगा भाई जिसका मान लीजिए कुछ ऐसा कि जिसके पास 50 लाख रुपए हो तो वो जो है वो कुछ काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें भी यही हो रहा कि भाई जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है पहले हम उसी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो लो प्रायोरिटी वाला टास्क तो हमेशा बैठा ही रह जाएगा, उसका तो कुछ काम ही नहीं होगा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन? तो अब देखिए रनिंग टू ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक टू रेडी में जा भी सकता है, रेडी टू रनिंग ये भी हो सकता है, रेडी से स्टार्ट हो गया रन, टर्मिनेटेड टू न्यू कब भी होगा, टर्मिनेटेड मतलब एक बार सक्सेस हो गया, कंप्लीट हो गया टास्क, तो फिर से न्यू होगा, कभी नहीं होगा, डी आंसर। व्हाट इज अ थ्रेड पुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग? क्या होता है थ्रेड पुल? तो ग्रुप ऑफ थ्रेड दैट एग्जीक्यूट द सेम टास्क कंकरेंटली, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, थ्रेड पुल। व्हाट इज थ्रेड पुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग? तो थ्रेड पुल का ये मतलब ग्रुप ऑफ थ्रेड दैट एग्जीक्यूट द सेम टास्क कंकरेंटली, ठीक है। अब है व्हाट इज अ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसके लिए बैंकर्स एल्गोरिदम है, और भी 1-2 एल्गोरिदम है, ठीक है, बैंकर्स है, और एक ग्राफ वाला जो होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वो भी है, जिसमें हम लोग सर्कुलर डिपेंडेंसी खोजते हैं, तो ये सब है। तो यहाँ पे बैंकर्स वाला हमारा एग्जाम ये हो गया था, आंसर हो गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच प्रोसेस स्टेट सिग्निफाइज दैट अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू अकर? तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्ड, ठीक है। जब ब्लॉक होता है तो कुछ जब ऐसा कुछ होगा तभी ना वो रेडी स्टेट में आएगा या फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। विच प्रोसेस स्टेट सिग्निफाइज दैट अ प्रोसेस हैज नॉट येट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग? तो होता है न्यू जब होता है, ठीक है, तो न्यू के बाद रेडी होता है, ठीक है, तब जाके कुछ होगा। तो जब ये न्यू ही लिखा हुआ है भाई रेडी होगा तब ना वो रन करेगा, ब्लॉक होगा, ठीक है, तो इसलिए हम दिए हैं न्यू। What is a semaphore used for in process synchronization? To count the number of process accessing a resource. वो होता है 0, 1, 2 ऐसा करके, 0 से यदि छोटा होगा मतलब लेस देन 1 होगा तो जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म का मेन पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन प्रोसेस। इसका मेन काम यही है कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना और डेटा एक्सचेंज को, प्रोसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज को इंश्योर करना, ठीक है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रोवाइड्स द हाइस्ट प्रायोरिटी टू द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम? द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रोवाइड्स द हाइस्ट प्रायोरिटी? वैसा कौन सा शेड्यूलिंग है जिसमें उस प्रोसेस को हाइस्ट प्रायोरिटी मिलेगा, जिसको सबसे कम टाइम लगेगा CPU को एक्सेस करने में, मतलब उसका काम हो जाए कम CPU टाइम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। व्हाट इज द प्रोसेस ग्रुप इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसमें होता है ना ग्रुप ऑफ प्रोसेस दैट शेयर द सेम पेरेंट और प्रोसेस ID, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रुप और प्रोसेस।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल? ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस, इसका काम होता है मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल? देखिए कर्नल का मैंने क्या टाइप बताया था, 5 टाइप बताया था। एक है मोनोलिथिक होता है, माइक्रो कर्नल होता है, हाइब्रिड होता है, और नैनो होता है, एक्सो होता है। तो इसमें से कौन नहीं है? हाइपरवाइजर तो कहीं नहीं है ना, हाइब्रिड होता है, हाइपरवाइजर नहीं होता है, तो डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच टाइप ऑफ कर्नल इज नॉन फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स मॉड्यूलर डिजाइन? तो ये होता है माइक्रो कर्नल, बेटर सिक्योरिटी एंड ये इसके लिए। विच कर्नल डिजाइन इज कॉमनली यूज्ड इन लाइनेक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसमें मोनोलिथिक होता है सिस्टम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मेमोरी एलोकेशन? तो इसके लिए मेमोरी मैनेजर होता है। रोल ऑफ शेड्यूलर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, उसमें शेड्यूलर का क्या काम होता है? वही मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, ये काम होता है। विच कर्नल कंपोनेंट हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशंस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर डिवाइसेस? तो ये डिवाइस ड्राइवर का काम होता है, ये काम होता है डिवाइस ड्राइवर का। नेक्स्ट क्या है? विच कर्नल डिजाइन अलाउज डिवाइस ड्राइवर टू रन इन यूजर स्पेसेस रादर देन कर्नल स्पेस? तो ये होता है एक्सो कर्नल, ठीक है, ये होता है एक्सो कर्नल। अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये है लाइनेक्स, मोनोलिथिक कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि गिकी बैंकर जो है, गिकी बैंकर से आप उसको डाउनलोड करिए, ठीक है। और ये जो मैं PDF अभी यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आपको मॉक टेस्ट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो एस्टेट अभी जो है अभी 2-4 दिन बाद उसमें तो नहीं होगा, लेकिन आपको आगे मिलेगा। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि कल के दिन में आप BPSC का एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस का लेंगे, या कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर साइंस आता हो, तो उससे रिलेटेड हर कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा गिकी बैंकर्स ऐप पे, ठीक है। थैंक यू। विच कर्नल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज? तो फाइल सिस्टम हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। इन अ माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विच पार्ट ऑफ द कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? IPC के लिए यही होता है चूंकि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में किसी को मैसेज भेजा जाता है, तो मैसेज पासिंग सब सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ कर्नल डिजाइन इज कॉमनली यूज इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है माइक्रो कर्नल, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पार्ट 1 कंप्लीट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप एक बार इसे रिवाइज करो, और मैं जो भी कराता हूँ ना उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करिए, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। नहीं मिले तो पूरा का पूरा ये टाइप करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा ऐप है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। कोई इंक्वायरी है कुछ तो आप इस नंबर पे कॉल करिए हमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।